हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कुछ जो एचटेट टीजीटी स्पेसिफिक जो इंग्लिश आती है, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ, इंग्लिश वाले पोर्शन की, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उसका मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा मटेरियल डिजाइन किया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और मैं आप लोगों के इस वाले मटेरियल से 10 से 12 नंबर की गारंटी लेती हूँ कि आपके 10 से 12 नंबर इसमें से आराम से आ जाएंगे। आपको चीज़ों को डायरेक्ट जो पॉइंट टू पॉइंट मैं बताती हूँ उनको समझना है, और साथ में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं खींचूंगी क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का टाइम कितना प्रीशियस है। तो सबसे पहले जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये स्पेसिफिक जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो वही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपकी जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप लोग यकीन करना कि आप 10-12 नंबर, जो आपके 60 नंबर की जो इंग्लिश आने वाली है उसमें से 10-12 नंबर तो आपके डिटो आ जाएंगे। आपको 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये उनके एग्जाम में भी बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर फ्रेंड्स 3 आती है। मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि आपके एचटेट एग्जाम में सीधा आपका जो नंबर है वो फटाफट से बनते चले जाएं। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर 3 होती हैं, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा। पोइट्री, प्रोज और ड्रामा, इनसे 100% एचटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, टीजीटी एंड पीजीटी बोथ में। ठीक है, तो चलो, तो पोइट्री होती है, 3 याद कर लिए, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा। आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है वो नहीं है पोइट्री, प्रोज और ड्रामा में से, और उसके साथ कोई और ऑप्शन दे देगा, तो आपको उस पर टिक करना होगा। ठीक है, पोइट्री इज ए पीस ऑफ लिटरेचर रिटन इन मीटर और वर्स। अब देखो आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी। ठीक है, पोइट्री है वो एक पीस ऑफ लिटरेचर का एक टुकड़ा है, भाग है। ठीक है, जो किसके अंदर लिखा जाता है, मीटर और वर्स में। किसमें लिखा जाता है, मीटर और वर्स में। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो पोइट्री है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, मीटर और वर्स में। ठीक है, पोइट्री 2 टाइप्स की होती है, नैरेटिव पोइट्री, नॉन नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री और नॉन नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री क्या होती है, व्हाट इज नैरेटिव पोइट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। पोइम्स दैट टेल्स अस ए स्टोरी, जो क्या बताती है, एक स्टोरी बताती है। वो कौन सी पोइम होती है, नैरेटिव पोइट्री होती है। जबकि नॉन नैरेटिव पोइट्री में जो पोइट होता है उसकी अपनी थॉट होती है। ठीक है, पोइम दैट कंटेन्स थॉट ऑफ द पोइट, वो क्या होती है, नॉन नैरेटिव पोइट्री होती है। अब यहां तक मैंने आपको बताया, यहां से आपके 5-7 क्वेश्चंस बन चुके हैं। क्या क्या, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, क्या क्या भाई, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा। जो पोइट्री है वो किसके अंदर रिटन होती है, मीटर और वर्स में रिटन होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, नैरेटिव और नॉन नैरेटिव। नैरेटिव कौन सी होती है, जिसके अंदर कोई क्या होती है, स्टोरी बताई जाती है, और नॉन नैरेटिव में जो पोइट होते हैं उसके अपने थॉट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नैरेटिव पोइट्री होती है उसकी 2 सब टाइप्स कौन कौन सी हैं, एपिक और बैलेड। एपिक और बैलेड कौन सी है, नैरेटिव पोइट्री। अब आपसे यही क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको दे देगा कि इनमें से नैरेटिव पोइट्री कौन सी नहीं है। ठीक है, आपको दे देगा एपिक, बैलेड, बोथ, और तीसरा आपको और कोई ऑप्शन दे देगा या पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि आपको किस तरह से बताना है, नैरेटिव पोइट्री, एपिक और बैलेड, नॉन नैरेटिव पोइट्री, लिरिक, सोनेट, ओड, एलिजी। लिरिक, सोनेट, ओड और एलिजी, ये आपकी क्या होती है, नॉन नैरेटिव पोइट्री होती है। आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से नॉन नैरेटिव पोइट्री कौन सी नहीं है। लिरिक दे दिया, सोनेट दे दिया, ओड दे दिया, और साथ में क्या दे दिया, एपिक। तो नहीं है पूछेगा तो आपको किस पे टिक कर देना है, एपिक पे टिक कर देना है, क्योंकि ये एपिक क्या है, एक नैरेटिव पोइट्री है। तो ये पॉइंट पे आपको क्लियर हो गया होगा। आपके जो नोट्स हैं ये आपको कल तक टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दिए जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। जो सोनेट होती है, सोनेट क्या होती है, ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चन बन गए। सोनेट जो होती है, सबसे पहले 2 क्यों 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। सोनेट है वो किस तरह की पोइट्री है, नैरेटिव या नॉन नैरेटिव। तो सोनेट जो है वो किस तरह की पोइट्री है, नॉन नैरेटिव। ओके, उसके बाद कितनी लाइन्स में लिखी जाती है, 14 लाइन्स में लिखी जाती है। देन क्या उसके अंदर यूज किया जाता है, किस में लिखी जाती है, तो वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको कि जो सोनेट है वो कौन से पेंटामीटर में लिखी जाती है, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब इसके साथ देखिए, जो सोनेट्स होती है उसकी डेफिनेट राइम स्कीम होती है, फिक्स स्टेंजा स्ट्रक्चर होता है। उसका जो स्टेंजा स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स होगा, राइम स्कीम होगी वो भी डेफिनेट होती है। किसके अंदर, सोनेट के अंदर। तो ये तो सोनेट की डेफिनेशन हो गई। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए आपके, आपको सीधे एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे।
उसके बाद जो सोनेट है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो सोनेट का जो ओरिजिन है वो कौन सी लैंग्वेज से हुआ है, इटालियन लैंग्वेज से हुआ है। कौन सी लैंग्वेज से हुआ है, इटालियन लैंग्वेज से हुआ है। सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 16th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में आई थी। इंग्लिश लिटरेचर में कब आई भाई, वो 16th सेंचुरी के अंदर आई, ठीक है। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ सोनेट। जो सोनेट होती है वो कितने टाइप्स की होती है, तो यहाँ पर जो सोनेट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। सोनेट कितने टाइप्स की होती है, मेनली 2 टाइप्स की होती है। वैसे तो 3-4 टाइप्स हो सकती है, लेकिन मेनली कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। तो वो देखेंगे कौन कौन सी होती है। देन कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, पेट्राकिन सोनेट। पेट्राकिन सोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, इटालियन सोनेट होता है। इसके अंदर आपको क्या जो इसकी खासियत है, स्पेशलिटी है, वो क्या देखने को मिलती है। इसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं। जो 14 लाइन्स होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक ओक्टेव और एक जो आपका सेस्टेट है, वो जो स्टेंजा स्ट्रक्चर है। आपसे पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन कि जो पेट्राकिन सोनेट है उसके अंदर जो स्टेंजा स्ट्रक्चर है वो क्या होती है। तो स्टेंजा स्ट्रक्चर क्या होती है, 8 लाइन्स और 6 लाइन्स दोनों में डिवाइड होती है। 8 वाले को ओक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन्स वाले को सेस्टेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि इसके अंदर जो 8 लाइन्स होती हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन बताई जाती हैं। जो 8 लाइन्स होंगी स्टार्टिंग की, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होगी या फिर कोई क्वेश्चन होगा। जबकि जो लास्ट की जो 6 लाइन होंगी उसके अंदर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, यानी उनका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम से जब सॉल्यूशन पे टर्न आउट होते हैं तो उस टर्न आउट को क्या कहा जाता है, वोल्टा कहा जाता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए, कि जब जो पेट्राकिन सोनेट होती है उसके अंदर जब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, वोल्टा बोला जाएगा। जो टर्न आउट होगा उसको वोल्टा बोला जाएगा। तो आपको पेट्राकिन सोनेट क्लियर हो गई होगी। यहाँ से पेट्राकिन सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होंगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, 8 लाइन्स और 6 लाइन्स। 8 लाइन्स वाले को ओक्टेव, 6 लाइन्स वाले को सेस्टेट बोलेंगे। जब प्रॉब्लम से जब सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टा बोलते हैं। अब इसके अंदर राइम स्कीम क्या होती है। अब आपके पास क्या दे देगा, कोई एक पोइम दे देगा और उसकी राइम स्कीम निकलवाएगा। तो राइम स्कीम फ्रेंड्स क्या होती है, जो राइम स्कीम निकालते हैं आपको जो लास्ट वाला जो एंड के अंदर जो वर्ड होगा वो देखना होता है कि वो किस तरह से एंड हो रहा है, और इसी तरह से आप राइम स्कीम निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो राइम स्कीम होती है, जो पेट्राकिन सोनेट होती है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, जो ओक्टेव वाला पार्ट होता है उसके अंदर तो ए बी बी ए, ये आपको याद कर लेनी है और कोई तरीका नहीं है इसका। ए बी बी ए बी बी ए, ये ओक्टेव की राइम स्कीम होती है। जबकि जो सेस्टेट होता है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, सी डी सी, या फिर क्या हो सकती है, सी डी ई हो सकती है, ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको बताती हूँ राइम स्कीम आप किस तरह से निकालोगे, कि लास्ट में कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है, सिर्फ आपसे राइम स्कीम भी पूछ लेता है। तो राइम स्कीम भी आपको निकालनी पड़ती है। क्या दिया होगा, आपको एक पोइम दी हुई है, ठीक है। उसकी जो लास्ट अक्षर जो होगा, उसका लास्ट वर्ड होगा वो देखना होगा, क्या आ रहा है, सून। नेक्स्ट जो लाइन होगी उसका लास्ट अक्षर क्या आ रहा है, डे। जो इससे नेक्स्ट जो लाइन होगी उसका लास्ट अक्षर क्या आ रहा है, से। और उससे जो नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन होगी उसका जो लास्ट का जो वर्ड है वो क्या आ रहा है, जून। तो सून और जून दोनों क्या है, मिलते जुलते हैं, तो इनको ए से डिनोट कर देंगे। डे से दोनों एक जैसे हैं तो बी से डिनोट कर देंगे। स्पून नून ए, सून जून स्पून मून सब क्या है, एक जैसे हैं, तो इनको ए से डिनोट कर देंगे। बाकी जो डे से ने में ये सब एक जैसे हैं, इनको बी से डिनोट कर देंगे। तो हमारे पास जो राइम स्कीम होगी वो क्या बन गई, ए बी बी ए बी बी ए। तो हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एक पोएम दे करके कि इसकी राइम स्कीम निकालो, तो आपको राइम स्कीम निकाल देनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह की सोनेट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह की सोनेट है। पेट्राकिन सोनेट है। पेट्राकिन सोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, इटालियन सोनेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, शेक्सपियरियन या फिर शेक्सपियरियन सोनेट को क्या बोलते हैं, इंग्लिश सोनेट बोलते हैं, ठीक है। जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसका दूसरा नाम इंग्लिश सोनेट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो सोनेट लिखी है वो किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में सोनेट किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी है, तो विलियम शेक्सपियर ने टोटल सोनेट कितनी लिखी है, 154, 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर जो स्ट्रेंजा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी पेट्राकिन सोनेट थी उसके अंदर तो क्या था, 8+6 वाला स्ट्रेंजा स्ट्रक्चर था। जबकि जो हमारी शेक्सपियरियन सोनेट होगी उसके अंदर जो स्ट्रेंजा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हमारा 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट में डिवाइड होगा। 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट में। अब जो 3 क्वार्टरन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कितनी लाइन से हो, 4 लाइन हो।
क्वार्टरन किसको बोलेंगे, एक क्वार्टरन में कितनी लाइंस होती हैं, 4 लाइन, और 3 क्वार्टरन में कितनी लाइंस हो गई, 12 लाइन, और एक क्या होता है साथ में कपलेट, कपलेट में कितनी लाइन होती है, 2 लाइन, तो टोटल कितनी हो गई, 12 + 2 14 लाइंस हो जाएंगी। तो इस तरह से शेक्सपियरियन सोनेट का स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद राइम स्कीम की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो राइम स्कीम होगी, इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे भाई, 3 स्टेंजा होंगे जिनके अंदर 4-4 लाइन होगी, एक लास्ट में क्या होगा, कपलेट होगा जिसके अंदर 2 लाइन्स होगी। तो इसके अंदर जो हमारी राइम स्कीम बनती है वो क्या बनती है, A B C D E F लास्ट में G जो G होती है वो कपलेट की होती है राइम स्कीम। बाकी स्टेंजा की क्या बनेगी, A B C D E F कि जिस तरह से हमारे पास ये लाइन दी हुई है, लास्ट में क्या आ रहा है, मून से जून डे, तो A B फुल गो पुल नो, C D C हेल सी बेल, E F। तो इस तरह से आपको स्टेंजा स्ट्रक्चर निकालनी आनी चाहिए। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, राइम स्कीम आपको निकालनी आनी चाहिए और ये राइम स्कीम आपको लर्न रखनी है। जो पेट्राकिन सोनेट होता है, इसका जो दूसरा नाम है, इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट को, जो इटालियन सोनेट थी, पेट्राकिन सोनेट थी, उसका दूसरा नाम मिल्टोनिक सोनेट भी है। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारे पास सो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार देख लेना है, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ ले। क्या एक नेक्स्ट हमारे सोनेट की टाइप होती है स्पेंसेरियन सोनेट। स्पेंसेरियन सोनेट, उसके अंदर क्या होता है, जो स्टेंजा स्ट्रक्चर होती है वही होता है, 3 क्वार्टरन होते हैं और 1 कपलेट होता है। 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट। स्टेंजा स्ट्रक्चर तो इंग्लिश वाली सोनेट के सेम है, जबकि जो राइम स्कीम है उसकी राइम स्कीम क्या होती है, A B B C C D E ये उसकी राइम स्कीम होती है। अब हमारे पास एक आ जाती है कर्टेल सोनेट। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लेना। कर्टेल सोनेट कौन सी आ जाती है, कर्टेल सोनेट। कर्टेल सोनेट के अंदर क्या होती है, 10.5 लाइन्स होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जिस सोनेट के अंदर 10.5 लाइन्स होती है वो कौन सी सोनेट होती है, तो वो कौन सी सोनेट होती है, कर्टेल सोनेट होती है। 10 लाइन्स होती हैं और एक क्या होती है, उसके अंदर हाफ लाइन होती है। इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, GM हॉपकिंस से। GM हॉपकिंस, कर्टेल सोनेट GM हॉपकिंस आपको लर्न रखना है। इट इज 3rd 4th ऑफ पेट्राकिन सोनेट। पेट्राकिन सोनेट का क्या हो गया भाई, 3rd 4th हो गया, क्योंकि पेट्राकिन सोनेट में कितनी होती है, 14 लाइंस, जबकि इसके अंदर कितनी लाइंस है, 10.5 लाइंस। तो 3rd 4th किसका हो गया, पेट्राकिन सोनेट का। इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो कर्टेल सोनेट होती है वो पेट्राकिन सोनेट का कितना पार्ट होती है, तो कितना पार्ट होती है भाई, 3/4 पार्ट होती है। अब उसके बाद जो आइएम्बिक पेंटामीटर होता है उसके अंदर कितने पेंटा होते हैं, 5 पेंटा होते हैं। 1 लाइन में 10 सिलेबल्स होने चाहिए। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आप TGT है उसके लिए जो इंग्लिश पेडागोजी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको टर्म बता रही हूँ, वो टर्म आपको याद करके जानिए, आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलेगी। एक टर्म आती है हमारे पास मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स और सिंटैक्स। हमें पता होना चाहिए ये सब टर्म क्या होती है। आपसे पूछ लेगा द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, तो वो क्या होती है, मोर्फोलॉजी। जहाँ पर स्टडी की जाए किसकी भाई, जो वर्ड्स बनते हैं उनकी स्टडी की जाए तो वो हमारी मोर्फोलॉजी। द साउंड सिस्टम, जो साउंड सिस्टम होगा उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फोनोलॉजी। साउंड सिस्टम की स्टडी फोनोलॉजी। सिमेंटिक, सिमेंटिक क्या होता है, द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। जहाँ पर जो वर्ड्स थे, वर्ड्स की फॉर्मेशन की स्टडी तो मोर्फोलॉजी, जबकि जो वर्ड्स थे उनके जो मीनिंग होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाता है, हमारा सिमेंटिक्स कहलाता है। उसके बाद सिंटैक्स, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। जो वर्ड्स होते हैं उनका सेंटेंस में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सिंटैक्स कहलाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको देख करके जाना है। एक दो थोड़ा सा अगर यहाँ से आ सकता है आपके पास, तो लैंग्वेज स्किल्स को देख लेना। लैंग्वेज स्किल्स हमारी कितनी होंगी, 4 होंगी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी एक्टिव, जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती है, जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती है वो किसको कहा जाएगा, स्पीकिंग और राइटिंग। जो स्पीकिंग और राइटिंग है वो क्या होगी, हमारी एक्टिव प्रोडक्टिव स्किल्स होगी। क्यों होंगी फ्रेंड्स, इनको प्रोडक्टिव स्किल्स क्यों कहा गया, क्योंकि स्पीकिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। राइटिंग के अंदर भी हम लिखते हैं, तो यानी हम क्या करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इनको एक्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स किसको कहा जाएगा, स्पीकिंग और राइटिंग को। जबकि जो लिसनिंग होती है और रीडिंग होती है, लिसनिंग के अंदर आराम से हम सुन रहे हैं, पैसिव हैं, ठीक है, कुछ उसमें क्या कर रहे हैं, उसके अंदर रिसीव कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। किसको, लिसनिंग और रीडिंग को। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जो आपका जो नेचुरल सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, LSRW।
जो नेचुरल सीक्वेंस पूछ लेगा वो LSRW, जबकि जो मारिया मोंटेसरी हुई है उन्होंने क्या इसका सीक्वेंस दिया है LSWR। मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग LSWR और जो नेचुरल सीक्वेंस है वो LSRW। ये आपको यहाँ से याद रखना है। बाकी टीचिंग पेडागोजी के जो इंपॉर्टेंट आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं उनके बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है, जो आपके 60 नंबर की इंग्लिश आनी है, वहाँ से मैं आपको ज़्यादा नहीं लेकिन 12-13 नंबर तो आप लोग आराम से निकाल जाएंगे। और फ्रेंड्स, 12-13 नंबर कम नहीं होते हैं, आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन से आप लोग 12-13 नंबर ईजिली निकाल जाएंगे। बाकी आपको मैंने ग्रामर का जो पोर्शन करवा रखा है, अगर उसको देखते हैं, मैंने आपको 6-7 टॉपिक करवा रखे हैं, तो उनको अगर आप लोग कर जाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, तो भी आप लोगों के वहाँ से भी 15-20 क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएंगे। तो इस जो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोग 45 के आसपास आराम से पहुँच सकते हो। आपको बस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट देखिए, जो एलिजी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिजी क्या होती है। तो एलिजी क्या होती है? ए पोइम ऑफ मोर्निंग और लेमेंटेशन, जिसके अंदर कोई शोक होता है, विलाप होता है, दुख दर्द होता है, तो वो ऐसी जो पोइम होगी वो क्या होगी? आपकी एलिजी होगी। साफ आपसे यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ए पोइम ऑफ मोर्निंग और लेमेंटेशन इज कॉल्ड, तो क्या होती है वो? एलिजी कहलाती है वो, ठीक है। किसी की सैडनेस के ऊपर होती है, या फिर किसी की मोस्टली क्या होती है, किसी की डेथ हो जाती है, उसके ऊपर जो एलिजी है वो लिखी जाती है। जो एलिजी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका सब्जेक्ट मैटर देखना पड़ता है कि उसके अंदर क्या बताया गया है, ठीक है। अगर उसके अंदर किसी की डेथ के बारे में बताया जाता है किसी पोइम के अंदर, तो वो क्या कहलाती है? आपकी एलिजी कहलाती है। एलिजी भी एक सिंपल एलिजी होती है और एक पेस्टोरल एलिजी होती है। जो पेस्टोरल एलिजी होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो एक सेफर्ड होता है, सेफर्ड समझते हो ना, जो क्या बोलते हैं उसको, गडरिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सेफर्ड जो होता है ना, वो किसी जो उसका फेलो सेफर्ड होता है उसकी डेथ पर लिखी गई थी, उनको क्या बोलते हैं? पेस्टोरल एलिजी बोलते हैं। पेस्टोरल एलिजी क्या होता है? यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सेफर्ड मोन्स द डेथ ऑफ ए फेलो सेफर्ड इज कॉल्ड पेस्टोरल एलिजी। उसके बाद जो ये कुछ एलिजी हैं, जैसे ब्रेक हो गई, वो किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चार्ड, थॉमस ग्रे ने लिखी है, तो ये आपको याद रखनी है। एडवर्ड किंग के देहांत पर जो पेस्टोरल एलिजी लिखी गई थी वो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? ड्रामा आ जाता है कि ड्रामा क्या होता है। जो एस्टेट का जो टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम है, पीजीटी वाले में तो लिटरेचर भी आता है, तो आप लोगों को लिटरेचर भी पढ़ना है, लेकिन जो टीजीटी वाले हैं उनके में लिटरेचर के ना के बराबर क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लिटरेचर पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, फिगर ऑफ स्पीच है, उनको ही करना है। अगर आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच नहीं की है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से तैयार कर दूंगी जिसके अंदर सभी फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट करवाया जाएगा। और वहाँ से फिगर ऑफ स्पीच से भी आपके जो पोर्शन है उसके अंदर 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही ईजी लेवल के होते हैं। तो देखिए, ड्रामा क्या होता है? ए टाइप ऑफ लिटरेचर रिटन फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग परफॉर्म बिफोर एन ऑडियंस, द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू एक्शन। इसके अंदर जो स्टोरी होती है वो एक्शंस और डायलॉग्स के थ्रू क्या की जाती है? प्रेजेंटेशन दी जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ड्रामा बोलते हैं। आप लोगों को पता ही होगा ड्रामा के अंदर क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, वही क्या होता है? हमारा ड्रामा की फॉर्म होती है। लिटरेचर की जो एलिमेंट्स होते हैं ड्रामा के, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो भी आप लोगों को देखना है। आपसे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्स ड्रामा का नहीं है। प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, एक्शन होते हैं, डायलॉग होते हैं, और क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। प्लॉट द बेसिक स्टोरी लाइन, कि जो किस तरह से स्टोरी लाइन को तैयार किया गया है, जो इवेंट्स हैं उनका सीक्वेंस क्या रहने वाला है। कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स के अंदर एक तो प्रोटैगनिस्ट होता है, एक एंटागनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट कौन सा होता है? जो मेन कैरेक्टर होता है। मेन कैरेक्टर को क्या कहा जाएगा ड्रामा के अंदर? प्रोटैगनिस्ट। और जो उसका अपोज करता है उसको एंटागनिस्ट। ये भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद एक्शन होता है, जो एक्टर होते हैं वो डायलॉग बोलते हैं, और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह से ड्रामा होता है। अब जो प्ले है, प्ले देखो, ए प्ले इज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स। जो प्ले है उसको किस में डिवाइड किया जा सकता है? आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्ले को किस में डिवाइड करेंगे, तो प्ले को किस में डिवाइड करते हैं? एक्ट्स में डिवाइड करते हैं।
प्ले को किस में डिवाइड करते हैं, एक्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो नोवेल होता है, नोवेल के अंदर क्या होते हैं फ्रेंड्स, चैप्टर होते हैं। नोवेल के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं। प्ले के अंदर क्या होते हैं, एक्ट्स होते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है ड्रामा के अंदर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, फिर राइजिंग होती है, ठीक है, और फिर एक क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है। जो ड्रामा है वो क्लाइमैक्स पे अपने चरम के ऊपर पहुंच जाता है क्लाइमैक्स से, और फिर क्या होता है, फॉलिंग होता है, और फिर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा का भी पता होना चाहिए। अब जो ड्रामा होते हैं वो भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी। जो टाइप्स ऑफ ड्रामा है ट्रेजेडी और कॉमेडी, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। आपको जो ये मटेरियल करवाया जा रहा है ना फ्रेंड्स, आप लोग अगर एग्जामिनर आपके ऊपर मेहरबान हुआ ना तो 15 नंबर का मटेरियल भी यहाँ से आ सकता है। और मैंने आप लोगों को ये कुछ 20-25 मिनट में लगभग, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये आधे घंटे की वीडियो हो सकती है, आप लोगों को चीज़ें कवर करवाई हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को आप लोग अगर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ोगे तो आपके 2-2.5 घंटे में चीज़ें कंप्लीट होंगी और आपको समझ में आएंगी। लेकिन मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। फ्रेंड्स, जो ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी के अंदर क्या होता है कि जो प्ले दैट एंड्स अनहैप्पी फॉर द प्रोटैगनिस्ट, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसमें क्या होती है, अनहैप्पी होता है, ठीक है। और जो कॉमेडी होती है उसका जो एंड होता है वो हैप्पीली होता है। ट्रेजेडी का जो एंड होगा वो अनहैप्पी होगा, और जबकि जो कॉमेडी होती है उसका जो एंड होता है वो हैप्पीली होता है, ठीक है। ट्रेजेडी के अंदर मोस्टली क्या हो जाता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, उसी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जब हम लोग देखते हैं ना मूवी वगैरह, तो वहाँ पर भी ड्रामा ही क्रिएट किया जाता है, ठीक। तो आप चीज़ों को इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी देखिए। अब एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, प्ले राइट, ट्रेजिक हीरो, इसके अंदर क्या होता है, ट्रेजिक हीरो होता है जिसको प्रोटैगनिस्ट बोला जाता है। ट्रेजिक फ्लो होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई पर्सनल एरर आ जाता है, ठीक, और उसको क्या कहा जाता है, ट्रेजिक फ्लो को हमार्शिया कहा जाता है। ट्रेजिक फ्लो, हमार्शिया। फिर क्या होता है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो कोई फॉल्स स्टेप ले लेता है, जिसके बाद जो प्रोटैगनिस्ट था उसका जो फॉर्च्यून है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है कि पहले सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एकदम से क्या होने लगता है, गुड टू बैड चलने लगता है। जो सारी अच्छी चीज़ें थी वो बैड में कन्वर्ट होने लग जाती हैं, ठीक है। जो प्रोटैगनिस्ट था उसका जो फॉर्च्यून है, उसका जो भाग्य है वो साथ नहीं देता, सारी चीज़ें गुड टू बैड होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि उन्होंने क्या ले लिया होता है, एक फॉल्स स्टेप ले लिया होता है, और इस तरह से जो प्रोटैगनिस्ट था उसकी डेथ हो जाती है। तो जो ट्रेजेडी होती है उसका जो पर्पज क्या होता है, कि उसका जो पर्पज है आपको ये भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना कि जो पर्पज होगा, ट्रेजेडी का जो पर्पज होगा वो क्या होगा, कथारसिस होगा। उसको क्या कहा जाएगा, कथारसिस। आपसे सीधा ऑप्शन में पूछा जाएगा कि द पर्पज ऑफ ट्रेजेडी, तो आप क्या लिखोगे, कथारसिस। कथारसिस है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू क्लीन, टू प्योरीफाई, यानी किसी चीज को साफ सफाई करना, ठीक है, कोई संदेश देना, कोई मैसेज देना। देन उसके बाद आ जाता है ड्रामा डिवाइसेज आ जाती हैं। सोलेल की क्या होती है, ठीक है, सोलेल की क्या होती है भाई, आत्मकथन। इन सोलेल की एक कैरेक्टर एक्सप्रेस हिज थॉट्स व्हाइल टेकिंग टू हिमसेल्फ, व्हाइल टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद की बात होती है, ठीक है, सोलेल की वहां से रिलेटेड होता है। ट्रेजिक फ्लो के अंदर क्या होता है, इट डिफेक्ट्स इन द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट दैट ब्रिंग्स अबाउट हिज डाउनफॉल। ट्रेजिक फ्लो के अंदर कि एक ऐसा आपको दिखाया जाता है ड्रामा के अंदर जहां से जो आपका प्रोटैगनिस्ट था वो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पेरिपेशिया किसको बोलते हैं, पेरिपेशिया ये भी आपको एक याद रखना है, जो टर्निंग पॉइंट होता है किसके अंदर, ट्रेजेडी के अंदर। ट्रेजेडी के अंदर जो टर्निंग पॉइंट होगा उसको क्या बोला जाएगा, पेरिपेशिया। ये जो आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रही हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन निकाल के आएंगे। आप लोग वीडियो को 2 बार देख लेना, और जो नोट्स हैं उनको नोट भी कर लेना। अगर नोट करने का टाइम नहीं है तो आप वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, आपको चीज़ें आराम से लर्न हो जाएंगी। कि जो ट्रेजेडी के अंदर जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है, पेरिपेशिया कहा जाता है। जबकि जो पर्पज था ट्रेजेडी का वो क्या था, कथारसिस था, किस चीज़ को क्लीन करना, ठीक है। A point in a story where the protagonist fortune begins to change from good to bad। मोनोलॉग क्या होते हैं, a long speech made by a character। जो कैरेक्टर है उसके अंदर उसके द्वारा एक लॉन्ग स्पीच दी जाती है, वो क्या होती है, मोनोलॉग। पोएटिक जस्टिस क्या होता है, virtue is rewarded and viciousness is punished। कि जो अच्छा काम होता है उसको रिवार्ड किया जाए और जो गलत चीज़ें होती हैं उनको पनिश किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है भाई, ड्रामा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा ना, स्ट्रगल बिटवीन 2 अपोजिंग फोर्स।
कि जहाँ पर क्या हो रहा हो, संघर्ष हो रहा हो, ठीक है, वो क्या होगा हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, ठीक है, तो वो क्या नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता। और ये जो नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा है, ये कोटेशन किसके द्वारा दी गई है, जीबी शो के द्वारा, जीबी शो के द्वारा, ये भी आपको याद रखनी है। अब जो कॉमिक रिलीफ होता है, द इंटरप्शन ऑफ ट्रेजेडी बाय ए कॉमिक एपिसोड, कॉमिक एपिसोड देकर ट्रेजेडी में क्या दिया जाता है, एक इंटरवल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो क्लाइमैक्स क्या होता है, द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट, जहाँ पे हाईएस्ट इंटरेस्ट आने लगता है वो क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है। कटास्ट्रोफ क्या होता है, कटास्ट्रोफ द फाइनल एक्शन दैट कंप्लीट इन ए ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के अंदर जो लास्ट जो एक्शन किया जाता है, फाइनल एक्शन होता है ट्रेजेडी के अंदर, जो उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है, उसको क्या कहेंगे, कटास्ट्रोफ। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। कटास्ट्रोफ द फाइनल एक्शन दैट कंप्लीट्स इन ए ट्रेजेडी इज कॉल्ड कटास्ट्रोफ। कटास्ट्रोफ जो ट्रेजेडी होती है उसका जो एंड होता है उसको कटास्ट्रोफ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ जो कॉमेडी जो होती है जिसके अंदर हैप्पीली एंडिंग होती है, उसका जो एंड होता है वो डिनोमेंट के साथ होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ट्रेजेडी कटास्ट्रोफ और कॉमेडी डिनोमेंट, कॉमेडी डिनोमेंट, और जो ट्रेजेडी है उसके अंदर कटास्ट्रोफ होता है, ठीक है। तो कॉमेडी होती है भाई, उसकी क्या होती है, हैप्पी एंडिंग होती है, और जो उसका एंड होता है उसका डिनोमेंट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। हाई कॉमेडी हो सकती है, लो कॉमेडी हो सकती है। हाई कॉमेडी के अंदर क्या होता है, जो आपके स्टायर आते हैं, स्टायर किसके अंदर आता है, हाई कॉमेडी के अंदर। पूछ ले आपसे स्टायर को हाई कॉमेडी बोलेंगे लो कॉमेडी, तो स्टायर को क्या बोलते हैं, हाई कॉमेडी। जबकि जो जोकर वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं, लो कॉमेडी। लो कॉमेडी के अंदर क्या होता है कि जो जोक्स वगैरह सुना करके या फिजिकल एक्शन करके क्या किया जाता है, लोगों को हंसाया जाता है, कॉमेडी की जाती है। जबकि जो हाई कॉमेडी होती है उसके अंदर क्या होता है भाई, ह्यूमर होता है। ह्यूमर होता है किसके अंदर, हाई कॉमेडी के अंदर, जागरूक करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, हाई कॉमेडी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉमेडी में रोमांटिक कॉमेडी भी आती है। रोमांटिक कॉमेडी जहाँ पर लाइट हार्टेड कॉमेडी इन्वॉल्विंग यंग लवर्स, जो यंग लवर्स के बीच में होती है उनको रोमांटिक कॉमेडी, आप सब लोग समझते होंगे, रोमांटिक कॉमेडी यंग लवर्स की होगी, ठीक है। एग्जाम्पल एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट एक किसका एग्जाम्पल है, रोमांटिक कॉमेडी का, और जो किसके द्वारा रिटन है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। एज यू लाइक इट किसके द्वारा रिटन है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इस चीज को आपको याद रखना है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इपली दैट स्टाइल्स, मैनर्स ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्टायर देख लेना, जहाँ पर ह्यूमर हो, आयनी हो, एक्सगैग्रेशन हो, ठीक है, अतिशयोक्ति की जाए, जहाँ पे उपहास किया जाए, तो वो क्या होता है, स्टायर होता है। नेक्स्ट फार्स को भी देख लेना है। फार्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ लो कॉमेडी, टाइप्स ऑफ लो कॉमेडी फार्स, टाइप्स ऑफ लो कॉमेडी फार्स। और कॉमेडी ऑफ मिनाक्के, ये भी पूछा जाता है। कॉमेडी ऑफ मिनाक्के क्या होता है, जहाँ पर फियर और डेंजर से क्या की जाए, कॉमेडी की जाए, जहाँ पर जो कॉमेडी के जो सोर्स हो वो क्या हो, फियर या फिर डेंजर हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ मिनाक्के, कॉमेडी ऑफ मिनाक्के कहा जाता है। द बर्थडे पार्टी होराल्ड पिंटर की, ये क्या है, कॉमेडी ऑफ मिनाक्के है। उसके बाद क्या होता है, आयनी होता है, स्टेटमेंट हुज रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द मीनिंग कन्वेड। आयनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टायर, स्टायर का इंस्ट्रूमेंट है आयनी, जिसके अंदर जो बोला जाता है ना उससे अपोजिट मीनिंग होता है, व्यंग्य कसा जाता है, ठीक है। आयनी के अंदर जो रियल मीनिंग होगा वो कुछ अलग होगा, जबकि जो बोला जाएगा वो कुछ अलग होगा, और लेकिन जो उसका रियल मीनिंग होगा वो बिल्कुल अपोजिट होता है। उसके बाद ट्रेजी कॉमेडी आ जाता है। ट्रेजी कॉमेडी के अंदर जो ट्रेजेडी है और कॉमेडी है दोनों को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेजी कॉमेडी कहलाता है। जो ट्रेजी कॉमेडी है उसका एंड डिनोमेंट से होगा, जो राइजिंग एक्शन होगा, फॉलिंग एक्शन होगा, ठीक है। और मेलोड्रामा क्या होता है, इट इज प्ले विच इज नाइदर ट्रेजेडी नो ड्रामा, जो क्या हो भाई, ना तो ट्रेजेडी हो और ना ड्रामा हो, उसको क्या कहेंगे, मेलोड्रामा। तो ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पर ना ट्रेजेडी हो ना कॉमेडी हो वो मेलोड्रामा, और जहाँ आपका ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिला करके जो आपके पास जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आएगी वो क्या होगी, ट्रेजी कॉमेडी। क्या होगी, ट्रेजी कॉमेडी। कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए हैं, और आप लोगों को और भी आगे इसके अंदर कुछ पढ़ना है टीजीटी के अंदर, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को जाते जाते अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।